प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 16 से आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको इन क्वेश्चंस का लगभग हिंट ही दूंगा। लिखने का तरीका वही होगा जो पहले 15 क्वेश्चन और उदाहरण में आप कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न नंबर 16 क्या है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल पेन कितने हैं। 12 प्लस 132, 12 तो खराब और 132 अच्छे हैं, तो कुल पेन कितने हो गए? 12 प्लस 132 कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144 हो गए। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी? 144। अब निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो घटना क्या है? अच्छा होना। अच्छा होने के अनुकूल 132, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी? अनुकूल बटे कुल। ओके, तो अब ये 4 पे कट जाएगा। 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 छिके 24, यानी 33 बटे 36 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखें कैसे कि कुल पेन इतने, कुल संभव परिणाम 144, अच्छा पेन निकलने के अनुकूल परिणाम 132, अच्छे पेन की प्रायिकता ये एज इट इज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? देखो कुल बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्ब एक कितने हैं? 20। खराब कितने हैं? 4। तो खराब के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, क्योंकि प्रायिकता किसकी निकालनी है? खराब की निकालनी। तो खराब के अनुकूल 4 है, कुल 20 है, तो खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी होगी? P खराब बल्ब अनुकूल बटे कुल, 4 एकम 4, 4 5 20, 1 बटे 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अब कहता है कि मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 भाग नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? देखो कुल बल्ब कितने थे? 20 और खराब कितने? 4। अब ये कहता है कि इस पार्ट 1 में जो निकाला गया बल्ब वो खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा है, और इसको दोबारा उस ग्रुप में भी नहीं मिलाया जाता। तो कहने का मतलब है कि अब 19 बल्ब कुल बच गए। कुल 19 है और खराब कितने हैं? 4, क्योंकि खराब तो निकला ही नहीं। और अच्छे कितने बच गए? 19 में से 4 गए 15, 15 अच्छे बल्ब बच गए। तो यह बल्ब खराब नहीं है। P बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब बल्ब अच्छे हैं, खराब नहीं है तो अच्छे हैं। तो तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता कितने? 15 बटे टोटल कितना? 19। चाहो तो आप ऐसे कर लो या फिर उसको ऐसे कर लो, P खराब बल्ब, P खराब बल्ब कितना है? खराब 4, कुल 19। P खराब नहीं बराबर 1 माइनस P खराब
बल्ब। 1 माइनस 4/19, 19 एलसीएम 19 1 19 माइनस 4 15/19। ये तरीका भी ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना। अब नेक्स्ट है, अब आगे प्रश्न नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित संख्या फर्स्ट 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। तो 3 पार्ट इसमें पूछे गए हैं। तो कुल 90 डिस्क हैं, तो यहाँ पर सभी संभव परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 90। अब फर्स्ट 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं 10 से लेकर 10, 11, 12 और 90 तक है। तो 10 से लेकर के 90 तक कुल संख्याएं कितनी होगी, 81 होगी। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 81 होगी। और अब ज्ञात करो प्रायिकता किसकी, 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्याओं की प्रायिकता कितना है, 81/90, 9 पे कट जाए, 9 में 81, 9 दाएं 90, 9/10 आंसर। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ये कौन कौन सी है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग करेंगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये संख्याएं हैं। तो ये कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 9 और सभी संभव परिणामों की संख्या है 90। तो P एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9/90। 9/90, तो इसको काटेंगे 9 1 9 9 दाएं 90, 1/10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 9, और पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 9/90, 1/10 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड और लास्ट पार्ट इसमें 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 1 से 90 बीच में तक, और यहाँ भी 1 से 90 तक। तो ये कितनी संख्याएं होगी, सारी गिन के देखेंगे तो ये 18 संख्याएं होगी। तो 5 से विभाज्य संख्याओं के अनुकूल
परिणाम ये हो जाएगा 18। P 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य तो अनुकूल बटे टोटल कितने 90, 18 1 18 18 5 90, 1 बटे 5 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E और A। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की जगह पासे पर क्या है A B C D E और A अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और दूसरा पार्ट है कि D प्राप्त हो। तो सभी संभव परिणाम तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब A के अनुकूल परिणाम हो गए 1 और 2, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल तो हो गए 2 और कुल संभव है 6, तो 2 1 2 2 3 6 1 बटे 3 आंसर आ जाएगा इसका। और D प्राप्त होने की अनुकूल क्या है, सिर्फ एक ही परिणाम है D के अनुकूल, और कुल संभव कितने 6, तो 1 बटे 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो लिखने के लिए वही है कि सभी संभव परिणामों की संख्या 6, A के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और PA 2 बटे 6, और D के अनुकूल परिणाम 1 और D की प्रायिकता 1 बटे 6, और साथ में सूत्र लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 20 कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखिए कि यहाँ पर 1 मीटर व्यास का वृत्त है, यानी ये पूरा जो है वो कितना है 1 मीटर व्यास का वृत्त है, और ये आयत है। आयत की विमाएं दे रखी, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। कि जैसे एक पासे को उछालते हैं तो वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना क्या है, वृत्त के अंदर गिरना। इसका अनुकूल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और कुल संभव में इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल 3 गुणा 2 या 3 मीटर गुणा 2 मीटर 6 वर्ग मीटर। तो कुल संभव क्षेत्र बराबर 6 वर्ग मीटर, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, और आर यहाँ पर देखिए व्यास जब 1 मीटर है तो त्रिज्या होगी 1 बटे 2 मीटर, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार आर आ जाएगा, ठीक। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर। तो व्यास कितना है 1 मीटर है, तो आर व्यास का आधा होता है, 1 बटे 2 हो जाएगा। तो ये आर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर 1 बटे 2, आर का स्क्वायर तो 1 बटे 2 को मैंने 2 बार कर दिया। 2 1 2, 11 दूनी 22, तो ये आ जाए 11 बटे 7 दूनी 14, ठीक, इतना वर्ग मीटर। अब P वृत्त में गिरना, वृत्त में गिरने की प्रायिकता क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 11 बटे 14, और आयत का कितना है 6, तो 11 बटे 14 गुणा में ये 6 बटे 1 करेंगे तो 1 बटे 6, 11 बटे 84 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, आगे प्रश्न नंबर 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो,
परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे, और सेकंड है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या जितने टोटल पेन है वही 144। तो पेन खरीदने के अनुकूल परिणामों की संख्या, पेन खरीदने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 144 में से 20 खराब वाले घटा दो, कितने बचे? 124। तो पी पेन खरीदना, पेन खरीदने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल बटे कुल। ओके, अब 4 पे कट जाए, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24, 31 बटे 36 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका सूत्र भी लिखेंगे, इस प्रायिकता का सूत्र। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पेन नहीं खरीदना, पी पेन नहीं खरीदना बराबर 1 माइनस पी पेन खरीदना। कि पेन खरीदना या न खरीदना, पेन खरीदना और पेन नहीं खरीदना दोनों पूरक घटनाएं होगी। तो पूरक घटना वाला सूत्र लगा दो। ठीक, 36 एलसीएम आ गया, 36 एकम 36 माइनस 31, 5 बटे 36 आंसर आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता उदाहरण 13 को देखिए और इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया 22वें क्वेश्चन के कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सारणी में क्या दिया, ध्यान से देखें कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों, देखिए पहले तो उदाहरण 13 को मैं दोहरा देता हूँ। क्या है कि इसमें हमने दो पासे उछाले थे, एक नीले रंग का था और एक स्लेटी रंग का था। जब दोनों पासों को एक साथ उछालते हैं तो इस पे 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से आ सकते हैं, और इस तरह से ऐसे आता कि 36 संभावित परिणाम जो थे हमने देखे। अब ये कहता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो उस घटना की प्रायिकता। तो 2 योग वाला तो सिर्फ एक ही है, और कुल संभव परिणाम कितने? 36। तो 1 बटे 36 ये प्रायिकता, ये इसने भर के दे रखी है बुक में। और अब देखिए कि दोनों का योग 3 हो, 3 वाला देखिए कि 2 + 1 3, 1 + 2 3, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। संख्याओं का योग 3 वाले 2 ही मिलेंगे। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 2 और कुल संभव परिणाम हो गए 36। अब टोटल 4 हो, 4 टोटल मिले 1 2 और 3 जगह पर 3 बटे 36। टोटल 5 मिलेगा, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5 और 4 + 1 5। तो 1 2 3 4, तो अनुकूल हो गए 4, टोटल हो गए 36। इसी तरह से टोटल 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 4, 1 + 5 6। तो 1 2 3 4 5 हो गए अनुकूल और टोटल हो गए 36। अब 7 वाले 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बटे 36। 8 वाले जैसे हमने एग्जाम्पल में गिने थे 1 2 3 4 5, टोटल 8 वाले 5 और अनुकूल तो 5 हो गए, टोटल 36 हो गए। ये 9 वाले हो गए 1 2 3 4, 4 अनुकूल, टोटल वही 36। और ये 10 वाले हो गए, इनका जोड़ 10 है, 10 वाले कितने? 3 अनुकूल 3 और टोटल 36। और ये 11 वाले हो गए,
11 बड़े कितने 2, टोटल 36, और 12 टोटल वाला परिणाम है 1 और टोटल 36। तो इस तरह से हमने सारणी पूरी कर दी है। अब इसके सेकंड पार्ट में एक कहता है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, कुल 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तरह से सहमत है? देखो, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 तो नहीं है, और 1/11 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सभी परिणाम जो है समप्रायिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि अगर एक जोड़ वाले दो जोड़ वाले, 3 जोड़ वाले, 4 जोड़ वाले सारे अगर बराबर संख्या में होते तो इसकी बात सही हो जाती, लेकिन ये समप्रायिक तो नहीं है, इसलिए इसके स्टूडेंट की बात जो जचने वाली नहीं है। तो हम ये कहेंगे नहीं, हम इस तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि 11 परिणाम समसंभावी नहीं है, समप्रायिक नहीं है। तो यहाँ पर लिखें नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। ठीक, क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि ये 11 परिणाम समप्रायिक नहीं है। ओके, अब आप पार्ट 1 में अगर अपने नोटबुक में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि जोड़ 2 आने के अनुकूल परिणाम, जोड़ 2 आने के अनुकूल परिणाम है 1 1, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल संभव परिणाम आप ऊपर लिख दीजिए 36, प्रायिकता P परिणाम 2 की आ जाएगी 1/36। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हो। इसी तरह से आगे योग 3 आने के अनुकूल परिणाम, 3 आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से? 2 1 1 2। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या 2। ठीक, और प्रायिकता 3 योग आना 2 अनुकूल हो गए, टोटल 36। तो इस तरह से आप इसमें नीचे थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकृत कीजिए। तो देखिए, 3 सिक्के जब हम उछालते हैं तो सभी संभव परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो तीनों हेड होंगे, या 2 हेड 1 टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर हेड। ऐसा होगा कि तीनों टेल, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, फिर टेल, टेल टेल हेड, TH और HTT। एक बार चेक करने को, रिपीट तो नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8। संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। कहता है हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता, खेल हारने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए, सिर्फ इन 2 ही केस में जीतेगा, बाकी तो सारे हारने वाले ही हैं। 1 2 3 4 5 6, और खेल हारने की प्रायिकता खेल हारने के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम।
खेल हारने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। खेल हारने के अनुकूल कितने हो गए? 6। और सभी संभव कितने हो गए? 8। 2 3 6 2 चौके 8, तो 3/4 दो आंसर आ जाएगा इसका। ओके। अब प्रश्न नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। अब देखिए, एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक जैसा ही प्रयोग माना जाता है। तो अगर एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो जैसे इन 2 पासों को एक बार उछाला था, सेम टू सेम वही रिजल्ट आएंगे। अभी कहते हैं कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार कहाँ कहाँ आ रहा है? एक बार तो यहाँ आ रहा है, 5 कम से कम एक बार। ये 6 परिणाम है जहां पर 5 आ रहा है, और या फिर 5 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो अब इसको बीच वाले को 2 बार गिन लिया अपने, 6 और 1 2 3 4 5, 6 और 5 11। तो 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। ओके, और सभी संभव परिणाम कितने? 36। तो सभी संभव परिणाम बराबर 36, और 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार न आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो, 5 आने कितनी बार आते हैं? 11 बार आते हैं, और न फिर कितनी बार आएंगे? 25। तो 5 किसी भी बार न आने के अनुकूल परिणाम कितने? 25। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5 किसी भी बार न आना अनुकूल बटे कुल 25/36। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में कहता है 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम। अभी हमने काउंट किए, कितने थे? 11। तो 5 कम से कम एक बार आना, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल बटे कुल 11/36 आंसर। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य? सकारण उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये कथन हमने चेक करना कि सत्य है या असत्य। ये 2 सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है तो यहाँ पर 2 चित या 2 पट, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, तो चित पट और पट चित। तो देखिए कि कहने का अर्थ ये है कि अगर 2 सिक्कों के एक बार एक साथ आप उछालोगे तो ये परिणाम आएंगे हेड हेड,
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, तो अब देखिए इन्होंने तीन ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप में तो ये शामिल हो गया, एक में ये शामिल हो गया, एक में प्रत्येक एक बार ये शामिल हो गया। अब आप देख सकते हो कि इस परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, इसकी 2/3 है और इसकी 1/3 है। तो यहाँ पर ये कहता है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, जो कि सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी परिणाम जो है वो समप्रायिक नहीं है। तो यहाँ प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिणाम समप्रायिक नहीं है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ओके, सेकंड, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये बात सही है, क्योंकि एक पासे को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आता है। तो सम संख्याओं में तो ये आ गए 2 4 6, और विषम संख्याओं में 1 3 5। तो ये दोनों ही परिणाम क्या है? समप्रायिक है। तो दोनों समप्रायिक है, तो प्रत्येक की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे यह कथन सही है, क्योंकि दोनों परिणाम समप्रायिक है। उक्त कथन सही है, क्योंकि दिए गए दोनों परिणाम समप्रायिक हैं। दिए गए दोनों परिणाम समप्रायिक है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो अच्छे से इस प्रत्येक सवाल की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।